आज हम बात करने वाले हैं एनिमल रिप्रोडक्शन की। एनिमल रिप्रोडक्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं रिप्रोडक्शन से लेकर के जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले गेस्टेशन पीरियड। क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि गेस्टेशन पीरियड होता क्या है। तो वैसे तो सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। गेस्टेशन पीरियड का मतलब है इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन दी कंसेप्शन एंड बर्थ। ये वो पीरियड है, ये वो समय है प्रेगनेंसी का जिस दौरान बेबी जो है वो मदर वूम के अंदर डेवलप होता है, उसकी ग्रोथ होती है। और बिल्कुल अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये वो समय है, इट इज़ अ पीरियड बिटवीन दी कंसेप्शन एंड बर्थ। कंसेप्शन और बर्थ से लेकर के बीच का जो समय है उसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सभी के अंदर अलग अलग है। जैसे हम इंसानों के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 महीने का है। अब आप समझ गए होंगे गेस्टेशन पीरियड मतलब जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो 9 महीने तक बेसिकली रहते हैं, तो वही गेस्टेशन पीरियड हो गया। तो सभी एनिमल्स का अलग अलग गेस्टेशन पीरियड है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर अगर हम बात करें कैटल्स की, कैटल मानी कि हमारी गाय, गाय के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है वो 283 डेज का है। अब देखिए ये जो 283 डेज है ये तो अपनी किताबी भाषा हो गई, कम ज़्यादा ऊपर नीचे हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली, जैसे हम इंसानों के अंदर भी 9 महीने का है, लेकिन एग्जैक्टली 9 महीने ये तो ज़रूरी नहीं है। 2, 4, 6, 15, 20 दिन ऊपर, 15, 20 दिन नीचे, ऐसा चलता है। तो यहाँ पर अगर हम 283 डेज की हम बात करें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 मंथ 9 दिन, 9 मंथ 9 दिन। तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगा? 283 डेज के बराबर हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं अपन, याद करने की एक ट्रिक भी है ये, 9 महीने 9 दिन। वैसे 283 डेज याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि अभी ढेर सारे अपन याद करेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे याद करने में आसान है, 9 महीने 9 दिन, ये कैटल का हो गया। उसके बाद हम बात करें बफेलो की, बफेलो यानी कि जो भैंसे हैं बफेलो है, उनमें है 310 दिन का, उनका जो गेस्टेशन है 310 दिन का। रखो 10 महीने 10 दिन, 10 महीने 10 दिन, ऐसे याद हो जाएगा। 10 महीने 10 दिन, ये याद करना थोड़ा आसान लग रहा है एज कम्पेयर टू 310 डेज याद करना। तो 310 दिन आपकी इच्छा है, आप डायरेक्ट 310 दिन याद कर लीजिए, ऐसे याद मत कीजिए। आजकल क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाने लगे हैं तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ भेड़, शीप की अगर हम बात करें, शीप का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 145 दिन का है, 145 डेज। 145 दिन का भेड़ों का गेस्टेशन पीरियड है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 5 महीने 5 दिन, 5 महीने 5 दिन। इसको याद करने का तरीका ये है, इसे ऐसे याद कर लीजिए। ऐसे हम बात करें बकरी की, गॉट की अगर हम बात करें तो बकरियों का है 155 दिन का गेस्टेशन पीरियड। कितने दिन का? भी 155 दिन का है। इसको भी आप 5 महीने 5 दिन के हिसाब से, क्योंकि 10 दिन थोड़े से ऊपर नीचे है, तो 5 महीने 5 दिन का एक ट्रिक जो है वो से आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। 5 महीने 5 दिन यानी कि उसके आसपास जो है हम पहुंच रहे हैं, तो इसको भी 5 महीने 5 दिन, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है, 145 और 155 10 दिन का अंतर है। तो दोनों के केस में आप यहाँ पर 5 महीने 5 दिन, 5 महीने 5 दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर ढेर सारे एनिमल हैं अभी तो, जैसे कि 100, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा 100 का मतलब क्या है, किस एनिमल में फीमेल। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जितने भी हम गेस्टेशन पीरियड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ फीमेल को लेकर के कर रहे हैं। तो 100 इसके अंदर होते हैं 114 दिन। कितने? 114 दिन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन, 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं। ऐसे हम बात करें, अगला एनिमल है मेयर। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा मेयर, किस एनिमल को मेयर कहा जाता है, किस एनिमल की फीमेल को मेयर कहा जाता है। इसमें है 341 दिन, 341 डेज, 341 दिन। इसको आप लिख सकते हो 11 महीने 11 दिन, 11 महीने 11 दिन,
11th month 11 days, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा शी कैमल, अब ये तो समझ ही गए, इसको पूछने की जरूरत ही नहीं है मुझे, कैमल लगा दिया ना आगे। तो शी कैमल की बात करें, शी कैमल जो है उसमें है 390 दिन, 390 डेज, 390 दिन आपके सी कैमल के लिए है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई 1 साल 1 महीना 1 दिन, 1 ईयर 1 मंथ 1 डे। कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स है, ऐसे आप याद कर सकते हो। रैबिट की बात की जाए, रैबिट पर भी काफी क्वेश्चन बनने लगे हैं अब। 32 से लेकर के 35 दिन का गैस्टेशन पीरियड रैबिट का है, 32 से लेकर के 35 दिन का। तो ये गैस्टेशन पीरियड है, इन सभी गैस्टेशन पीरियड्स को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। नहीं हो रहे याद, एक चार्ट बनाइए, अपने रूम में चिपका लीजिए और डेली पढ़िए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर, उसमें है प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। स्पेशली फीमेल के अंदर हमको देखना है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी का मतलब समझते हो? प्यूबर्टी का मतलब हो गया कि जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाए उसे कहते हैं प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एक मिनट, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, फीमेल डोमेस्टिक एनिमल्स में प्यूबर्टी कब आती है? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से मतलब है व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फंक्शनल हो जाए, बिकम फंक्शनल। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं इसमें भी ड्यूरेशन आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले बात करें कैटल्स की, जो कैटल्स हैं उनके अंदर जो प्यूबर्टी है वो 24 से 30 महीने के अंदर आ जाती है, 24 से 30 मंथ्स, 24 से 30 महीने के अंदर कैटल्स में आ जाती है। बफेलोस की बात करें, बफेलो भैंसों की अगर बात की जाए, सिर्फ फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, इनमें 28 से लेकर के 30 दिन के अंदर आ जाती है, 28 से 30 महीने, नॉट दिन, 28 से 30 महीनों के अंदर आ जाती है। फिर हम बात करें यहां पर शीप में बेसिकली हम बात करेंगे ईव की, क्योंकि अभी प्यूबर्टी आई है ना, वो अभी, क्योंकि देखो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर ये जो शब्द है यहाँ पर, इन शब्दों को थोड़ा सा सुनिएगा, कहाँ गए? अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने करा ही नहीं है, जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। तो शीप में ईव है, ईव का मतलब क्या है ये आप समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है। इसमें 9 से लेकर के 14 महीने हैं, 9 से लेकर के 14 महीने, 9 to 14 मंथ। फिर हम बात करें यहाँ पर बकरी की, गॉट, तो जो बकरी है, गॉट जो है उसमें फीमेल को कहा जाता है डो। तो जो बकरी गॉट जो है उसमें है 8 से लेकर के 10 महीने, 8 से 10 महीने के अंदर इनमें प्यूबर्टी आ जाती है बकरी के अंदर। फिर हम बात करें पिग, यहीं लिख लीजिए, जगह है अपने पास, पिग। अब पिग में जो फीमेल है उसको कहते हैं सॉ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि कमेंट में मुझे बताइएगा इस सॉ को क्या कहते हैं। तो ये सॉ मतलब आपकी पिग हो गया, फीमेल पिग। हमारे यहाँ पर उसको सुगरिया कहते हैं। तो 100 की हम बात कर रहे हैं, 8 से लेकर के 10 महीने, 8 से लेकर के 10 महीने इसमें भी है भाई। तो पिग 100, इसमें भी 8 से लेकर के 10 महीने। और शी कैमल यहीं लिख लीजिए, अगली स्लाइड में क्यों चले अपन, एक ही तो बचा है, सी कैमल, यानी कि जो ऊंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, फीमेल ऊंट में। तो 36 से लेकर के 48 महीने, 36 से 48 महीने, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। हर एक एनिमल के अंदर, फीमेल एनिमल के अंदर जो प्यूबर्टी है वो कैसे आ रही है उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो फीमेल एनिमल्स हैं, जब इनके अंदर प्यूबर्टी आती है तो यहाँ से ईस्ट्रस साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इनके अंदर हीट पीरियड आने लगता है। तो ये जो ईस्ट्रस साइकिल है और ये जो हीट पीरियड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस एनिमल में ईस्ट्रस साइकिल कितने दिनों की होती है और हीट पीरियड कितने टाइम का रहता है।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर आप चाहो तो एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, उस टेबल में 3 कॉलम बना लो। एक में लिखो आप पहले तो एनिमल, एक में तो एनिमल लिख लीजिए, और अपन को ईस्टर साइकिल, तो ईस्टर साइकिल की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ द साइकिल, लेंथ ऑफ द ईस्टर साइकिल, ईस्टर साइकिल की लेंथ क्या है, और हीट पीरियड, हीट पीरियड जो है उसकी लंबाई क्या है, मतलब वो कितने समय के लिए है, लेंथ ऑफ द हीट पीरियड। ये आप यहां पर टेबल इसकी बना लीजिए। देखो इसी टेबल में अपन ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, सिंपल है, बस खाली आपको डाटा याद रखना है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर कैटल की बात करते हैं कि कैटल के अंदर जो ईस्ट्रस साइकिल है वो कितने दिन की होती है। ध्यान रखिएगा यहां पर भी 2-3 दिन ऊपर नीचे रहता है। जैसे मैंने कहा भाई 21 दिन है। जैसे हम इंसानों की बात करें तो हम इंसानों के अंदर, फीमेल के अंदर जो ईस्ट्रस साइकिल है, हालांकि हम यहाँ पर ईस्ट्रस साइकिल शब्द का यूज नहीं करते, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंसानों के अंदर, तो 28 दिन की होती है। उस 28 दिन में हम +- 3 to 4 डेज ऊपर रख के चलते हैं। किसी में 30 दिन 31 दिन की भी होती है, किसी में 25-26 दिन की भी रहती है, तो +-2-3 डेज ऊपर नीचे होता है। ऐसे यहाँ पर भी +-2-3 डेज ऊपर नीचे है। ये 21 दिन की है, 22-23 दिन की भी हो सकती है, और 20-21 दिन या 19 दिन की भी हो सकती है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 21 दिन की यहाँ पर ईस्टर साइकिल होती है। और हीट पीरियड जो है वो केवल 12 से लेकर के 24 घंटे तक का रहता है बस, यानी हीट पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो केवल 12 से 24 घंटे का है। दूसरा जो एनिमल है वो है यहाँ पर बफेलो। बफेलो के अंदर जो ईस्टर साइकिल की लेंथ है वो सेम है 21 दिन, इसमें भी 21 दिन का ही है। और हीट पीरियड की बात करें तो हीट पीरियड यहाँ पर 24 घंटे का रहता है, 24 आवर्स, 24 घंटे का यहाँ पर हीट पीरियड है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर शीप, भेड़ की अगर हम बात करें, शीप मतलब अपनी फीमेल की बात हो रही है, तो ईव ही लिखिएगा आप यहाँ पर, क्योंकि ईस्टर साइकिल जो है वो फीमेल के अंदर है, मेल के अंदर तो होनी नहीं है। तो यहाँ पर है 17 दिन। कितने हैं भाई, 17 दिन यहाँ पर भेड़ के हैं। और हीट पीरियड यहाँ पर 36 घंटों तक रहता है। याद कर लीजिएगा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद आ जाओ गोट, बकरी, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल में डो। तो जो बकरी है, बकरी के अंदर है 19 दिन की ईस्ट्रस साइकिल, बकरी के अंदर कितने दिन की है, 19 दिन की है। और यहाँ पर हीट पीरियड होता है लगभग 48 घंटे तक का। हीट पीरियड कितना अभी, 48 घंटे का है। और हम बात करें यहाँ पर पिग, पिग में वही फीमेल 100। तो जो पिग है, पिग के अंदर ईस्टर साइकिल आपकी 21 दिन की ही है, 21 दिन की ही है, ठीक है। और जो हीट पीरियड है पिग के अंदर वो 2 से केवल 2.5 घंटे का है, सॉरी 2.5 दिन का है, नॉट घंटे, दिन का है। यहाँ पर 2 to 2.5 डेज, तो काफी लंबा हो गया यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर एक और रह गया शी कैमल, जगह थोड़ी सी अपन ने ज़्यादा कर देते हैं, कोई नहीं, यहीं पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब शी कैमल के लिए अलग स्लाइड में क्या जाना, दिख तो रहा ही होगा आपको शी कैमल। तो जो शी कैमल है उसके लिए है 23 दिन। कितना है, 23 दिन, यहाँ लिख लेते हैं 23 दिन। ये किसके लिए है, शी कैमल के लिए है, ठीक है। और वहाँ तो जगह ही नहीं छोड़ी हमने, कोई नहीं। हीट पीरियड जो है वो 3 से 5 दिन का है, यहाँ लिख लेते हैं 3 to 5 डेज, ठीक है जी। ये इसके लिए है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर लाइन भी खींच देता हूँ। ये लो जी, अब कोई समस्या नहीं होगी। ये हमने मैच द कॉलम कर दिया इसका ठीक है जी, ये लो, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ग्लैंड और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। ये बेसिकली 4 चीजों में इसको हमने डिवाइड कर दिया है अपनी समझ के लिए। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल की बात हो रही है।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या है? मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है बेसिकली गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब टेस्टिकल्स जो है, टेस्टिस जिनको हम कहते हैं वो। तो टेस्टिकल्स यहाँ पर है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये टेस्टिकल्स ही स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली ये टेस्टिकल ही करते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो भी यही बनाते हैं। एंड आल्सो प्रोड्यूसेस प्राइमरी सेक्स हार्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये मेल के अंदर, हम इंसानों में भी डेवलप होता है, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इन टेस्टिस के अंदर ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन ट्यूब्यूल्स में से ही ये स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ऑर्गन्स हैं वो यही है आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर हम बात करें यहाँ पर एसेसरी सेक्स ऑर्गन की या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नॉट एसेसरी। एसेसरी सेक्स ग्लैंड लिखना ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इनको देख लीजिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या है। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसमें बेसिकली एक तो एपिडिडाइमिस है, एक बास डिफरेंस है और पेनिस है। एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस और पेनिस, ये इसके अंदर हो गए भाई, एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस और पेनिस। और फिर आ जाओ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। काफी सारे ग्लैंड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड, अच्छा एसेसरी में डबल सी पहले आएगा, कोई नहीं, स्पेलिंग से होता रहता है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स, ये सब इसी के अंदर आते हैं। जैसे सेमिनल वेसिकल्स हो गए, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गया, एक आपके काउपर्स ग्लैंड्स हो गए, काउपर्स ग्लैंड्स हो गए, ये आपके एसेसरी सेक्स ग्लैंड हो गए। एक आपसे अगर कभी कोई पूछ ले, फोर्थ कंडीशन भी यहाँ पर बना सकते हो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, तो ये जो पेनिस है यहाँ पर, इसी को कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। तो यही आप चाहो तो इसको फोर्थ कैटेगरी बना लीजिए कि कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है मेल के अंदर, तो वो है पेनिस। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसा ही क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और इसमें बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स और कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये जरूर याद रखिएगा किसमें कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल जो है उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उनका गोनेट्स, मतलब गोनेट्स तो एक कॉमन टर्म हो गई। ओवरी यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज। ओवरीज बेसिकली यहीं से एग प्रोडक्शन होता है, जो एग प्रोडक्शन है वो यहीं ओवरी से होता है। इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है वो बेसिकली यहीं से रिलीज होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन दोनों की दोनों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से ही रिलीज होते हैं। ईस्ट्रस साइकिल अभी हम पढ़े थे, पूरी की पूरी ईस्ट्रस साइकिल इसी ओवरी के अंदर चलती है, सब कुछ इसी के अंदर होता है। दूसरा इसके अंदर है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब वही जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब यहाँ से ओव्यूल में से ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ये ओवरी में से ओव्यूलेशन हो जाता है और एग रिलीज होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ही फर्टिलाइजेशन होता है। उसके अलावा यूट्रस है, यूट्रस ही वो जगह है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है,
ठीक है, इस यूट्रस के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सर्विक्स है और वेजाइना है। ये भाई क्या हो गए आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हो गए। और तीसरा है इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन। जैसे मेल के अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन था वो पेनिस था, ऐसे ही यहां पर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो है वेजाइना। वेजाइना, ठीक है, ये यहां पर कॉपुलेटरी ऑर्गन हो गया। ये 3 कैटेगरी में हमने यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बताया है, अगर कभी इसमें से पूछ लिया जाए कि फीमेल सेक्स हार्मोन वो कौन सा है, तो वो बेसिकली ये है ईस्ट्रोजन। ये है मेन हार्मोन, मेन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो ये ईस्ट्रोजन है। फीमेल सेक्स हार्मोन तो ये ईस्ट्रोजन है। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन तो बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के दौरान प्रोड्यूस होता है। ये प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, या फिर हम कहें इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, और दोनों ही हार्मोन जो है वो ओवरी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक, चलो अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको ईस्ट्रस साइकिल के बारे में समझा दूं। ईस्ट्रस साइकिल जो हमने अभी पढ़ी थी कि भाई 21 दिन की, किसी में कितने दिन की थी, तो ईस्ट्रस साइकिल अगर मान लीजिए मैं कैटल की लेकर के चलता हूं तो कितने दिन की बताई मैंने? 21 दिन की बताई थी। तो ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो 21 दिन की होती है, और जैसा मैंने बताया था इसमें प्लस माइनस 2 से 3 दिन रहते हैं। तो यहां पर भी क्या है? प्लस माइनस 3 डेज है, यानी 3 दिन कम और 3 दिन ज्यादा। यानी कि ये 21 दिन में आपके 3 दिन कम भी हो सकते हैं, 18 दिन, 19 दिन, 20, 21 की भी हो सकती है, और 3 दिन बाद के 22, 23, 24 तक भी हो सकती है। इसमें बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, या फिर हम कहें इस साइकिल में टोटल 4 स्टेप्स आती हैं। इस साइकिल के अंदर टोटल 4 स्टेप है। कौन कौन सी है वो 4 स्टेप? सबसे पहले तो है प्रो ईस्ट्रस। बस ये याद रखिएगा कौन कौन सी स्टेप है और कौन कितना समय ले जाती है। प्रो ईस्ट्रस जो है 21 दिन की टोटल है। प्रो ईस्ट्रस 2 दिन का समय लेती है। कितने दिन का समय लेती है अभी? 2 दिन। 2 दिन का समय इस प्रो ईस्ट्रस में चला जाता है। फिर उसके बाद है ईस्ट्रस। अच्छा, आप चाहो तो ईस्ट्रस को ओ से लिखो या ई से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचिएगा कि ये ओ फॉर ईस्ट्रस है, अभी थोड़ी देर पहले ई फॉर ईस्ट्रस लिखा था, कोई इशू नहीं है। ईस्ट्रस ओ से शुरू करो या ई से शुरू करो, एक ही बात है। फिर आती है ईस्ट्रस फेज। ईस्ट्रस फेज केवल 1 दिन की है। ईस्ट्रस फेज केवल 1 दिन की है। फिर उसके बाद है मीजो ईस्ट्रस। मीजो ईस्ट्रस, यह है मीजो ईस्ट्रस। मीजो ईस्ट्रस लगभग 4 दिन की रहती है। कितने दिन की? 4 दिन की रहती है। अब बचा कौन सा? एक बचता है, वो है आपका डाई ईस्ट्रस। डाई ईस्ट्रस, और चाहो तो दिन काउंट कर लीजिए, जितने भी बचे कुछ दिन है वो सब इसी में आ जाएंगे। 2 दिन यहां हो गए, 1 दिन यहां हो गया, 3 और 4 7 दिन हो गए। अब बचे कितने? 21 तो है ही, बचे 14 दिन। तो ये है अपना 14 डेज का। तो कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट जो फेज होता है ईस्ट्रस साइकिल का, तो वो कौन सा है? डाई ईस्ट्रस फेज है, जिसमें टोटल 14 दिन रहते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें? ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अच्छे से इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद।